ओके केशव जी श्रीमंत बोलाइए, हार्दिक हाँ प्लीज फॉलो करो। हाँ। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो अयतियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वत्सायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो नोय संपसामणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुखारो। सव्व पावपणासनो। सत्पावपनासना। मंगलाणम च सव्वेसिम। मंगलानं च सौफेसिं। परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा आंटी તમારો ક્વેશ્ચન છે? હા, ગઈકાલે 2 દિવસ પહેલા આપણે કનુ દાદાની કેસેટ સાંભળતી 26/6/2001 ઓકરીજમાં સત્સંગ હતો. એમાં હું પણ હાજર હતી, રદ્દીભાઈ હાજર હતા, બધા હતા. સરસ કેસેટ નીકળી હતી એમની. એમાં એક સુજાન યોગી દાદા કહેતા હતા. સુજાન યોગી એટલે શું કહેવાય? એમને ફોડ પાડ્યો છે પણ છતાં મારે સમજવું સુજાન યોગી. પછી એમણે મને એમના અનુભવ સૂત્રમાં પણ લખી આપ્યું છે કે સુજાન યોગી હેમાબેનને અમારા ખૂબ નમસ્કાર નમસ્કાર. એ સુજાન યોગી શબ્દ સાંભળવો છે. એની વ્યાખ્યા શું? હા, હવે એ શબ્દ કનુ દાદાએ કહ્યું છે સુજાન યોગી એટલે સૂઝવાળા. મારા હિસાબથી જો તમે થોડું ઘણું બી ફોડ પાડ્યું હોય તો એક સેન્ટેન્સમાં તમે મને બતાડો તો હું એમને વધારે ડિટેલમાં દાદા. केशव जी हिंदी में प्लीज, हिंदी केशव जी। ઓકે 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 સોરી. એમણે એવું કીધું હતું કે સુજાન યોગી એટલે કે હંમેશા આત્મામાં જ રહી અને બધામાં શુદ્ધાત્મા જુએ એને સુજાન યોગી કહેવાય. સુજાન યોગી, અચ્છા. એટલે મને એમ કે પોઝિટિવ બાજુનો અર્થ થાય. હા હા હા, પરફેક્ટ છે. હવે આ દરેક પ્રકારનું જે આત્માર્થે જે યોગી હોય તે સુજાન योगी એટલે हिंदी 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 निरंतर अपने को शुद्धात्मा के लक्ष्य में रहे, निरंतर। मतलब आत्मा का लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद वो लक्ष्य तो प्राप्त हो गया पर वो पूर्णाहुति नहीं हुआ है। तो निरंतर उसके योग में रहे, निरंतर आत्मा के योग में रहे। जैसे दादा कहते थे ना कि हम ज्ञानी पुरुष को, श्रीमद राजचंद्र जी को भी ऐसा ही रहता था कि आत्मा ये कैसा है, आत्मा का सुख कैसा है, कैसे अनंत ज्ञान वाला है, कितना कैसे अनंत सुख का धाम है। तो वो निरंतर उनका उपयोग, उनका माइंड, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब उसके अंदर आत्मा में ही रहे। उसको योगी बोला जाता है। जिसको और कोई योगी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसको जो योग करता है वो उसके जैसा योग कोई कर नहीं सकता है, उसको तभी योगी बोलते हैं। तो ये कौन कर सकता है आत्मा के उपयोग में रहने वाला? जिसको निरंतर इसी बात का ही उपयोग हो कि मुझे आत्मा में रहने का है। और दूसरा, ये आत्मा कैसा है, कैसे अनंत सुख का धाम है, कैसे अनंत शक्ति वाला है, कैसे अव्यापात स्वरूप है। मतलब निरंतर उसका उपयोग उसी में रहे। એટલે નિરંતર આપણે દાદાના સિદ્ધાંતમાં ડેફનેસ જાણવા માટે અંદરથી આપણને સમજવા માટે માનતા હોઈએ કે આપણી સમજમાં ફિટ થાય, ક્લિક થાય, એને સુજાન યોગી કહેવાય. એટલે આત્મા તરફ વળ્યા હોઈએ. आत्मा तरफ मतलब उसको क्या है कि और आत्मा की सिवाय और कहां उसका माइंड ही नहीं चलता है। उसको हर पल हर घड़ी आत्मा के सिवाय कुछ सोचता ही नहीं है। એ તો ખ્યાલ આવી જાય કે આ બધા કર્મો આવે છે મન વચન કાયાથી, બધા ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે છે, એટલે મરેલા જ છે.
પણ આપણે ભાષે છે જીવતા એ બધું આપણને ફિટ થઈ ગયું હોય અને આપણે પણ હજુ પણ આ મને બહુ પ્રશ્નો અંદરથી ઊભા થાય છે, વારે વારે અંદરથી બહુ ઊભા થાય. આ પૂછવા માટેનો મારો આ આશય હોય છે કે એનો અર્થ શું થાય, આમ થાય. એ બધું સારું કહેવાય કે ખોટું કહેવાય? ના, સારું કહેવાય. આમાં તમારો ઉપયોગ શામાં જાય છે? સંસારમાં તો आपका उपयोग किस में जाता है? आत्मा के तरफ जाता है ना, संसार के तरफ तो कुछ नहीं जाता है ना. नहीं जाता. भले आप जो प्रश्न पूछते हैं उसमें आपका ध्येय क्या है कि मैं आत्मा को जिस तरह से दादाजी ने फुल फ्लेजेडली उसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, उसको मैं पूरी तरह से प्राप्त करूं. क्योंकि अभी हमारी जो सूझ है या शक्ति है, फुल फ्लेजेड हमको केवल ज्ञान खुला नहीं हुआ है, अस्पष्ट वेदन है, स्पष्ट वेदन नहीं हुआ है. तो स्पष्ट वेदन जब तक नहीं हुआ है तब तक दादाजी ने भी बोला है कि इस विज्ञान को समझ करना. क्या बोला? अच्छा, समझ करना. नहीं समझ में आए तो फिर से पूछना. तो हम जब दादाजी के हाजिरी में थे, सब आप तो पुत्र थे, महात्मा थे, तो क्या करते थे? दिन रात दादा को 2 मिनट बैठने नहीं देते थे. बार बार, दादा मुझे ये नहीं समझ में आता है, दादा कृपा का मतलब क्या होता है, दादा आप किसके ऊपर ज्यादा कृपा बरसाते हो, ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे. क्यों? क्योंकि उनको समझना था कि कृपा का फल क्या होता है, मैं किस तरह से आत्मा को प्राप्त कर सकता हूं. दादाजी तो हाजिर है, पर मैं क्या करूं ताकि मुझे ये पूरा विज्ञान खुला हो जाए, मेरा पूरा अंतस्करण में जो दादा का जो निधि ध्यान है पूरा खुला हो जाए, मैं क्या करूं. इसलिए हम दादाजी के पास बैठ के कुछ करते थे, कुछ करते थे, समझ कर. अच्छा, वो दूसरा प्रश्न है, उसमें भी है छदमस्त નો અર્થ શું થાય? છદમસ્ત. દાદા કહેતા અમે છદમસ્ત હોઈએ. છદમસ્ત એટલે આપલા જે સાહેબ બેઠેલા, જે સાહેબે એનો અર્થ કર્યો તો અબૂત કર્યો તો. હવે છદમસ્ત, મેં તો આમ જૈનનો શબ્દ છે, મને એવું ખ્યાલ છે જૈનમાં છે. હવે છદમસ્ત દશા એ કેવી દશા હશે અને એ સમજાવે છે સરસ રીતે સમજ, પણ મને એ વખતે ગેર નથી પડતી એટલે મત પૂછું કે છદમસ્ત એ એક્ઝેક્ટલી શું કહેતા હતા કે છદમસ્ત એટલે શું? અબુદ્ધ દશાની વાત કરતા હતા. હા, અબુદ્ધ કોઈ દશા જીવી ના શકે, અબુદ્ધ દશાથી કોઈ જીવી ના શકે એવું વાત કરતા હતા. મેં આખો સત્સંગ લખ્યો છે એટલે. तो वो अबुद्ध की दशा तो बहुत बड़ी दशा है ना. दादाजी क्या बोलते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के सिवाय कोई अबुद्ध हुआ ही नहीं है. इतना गारंटी से क्यों बोलते थे? क्योंकि ये अबुद्ध दशा की वजह से ही दादा बोलते थे कि मेरे अंदर साक्षात परमात्मा प्रकट हो गया. क्योंकि जहां तक बुद्धि होती है, એ આપણે જે આ તમને હું પૂછું છું, તમે જવાબ આપો છો, આપણે સ્વાધ્યાય રૂપે આપો છો, પણ એમાં બુદ્ધિ કામ કરે કે જ્ઞાન કામ કરે, કઈ રીતનું કામ કરે? એટલે જ્ઞાનમાં સમજ પડે કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ આપણે કરીએ અને જ્ઞાનમાં સમજ પડે, એવું હોય? ના, બુદ્ધિથી તો દાદા કહે છે કે કઈ બી સમજ ના પડે, જ્ઞાની કકોય ના સમજ પડે. बुद्धि ये इनडायरेक्ट प्रकाश है. बुद्धि वो इनडायरेक्ट प्रकाश है. એ તો ખબર છે, પણ આપણે હેમાબેનને કઈ રીતે સમજણ પડતી હશે કે જ્ઞાનમાં સમજ પડે કે અરે એ રીતે સમજ પડે છે કે કઈ રીતની અંદરનું મશીનમાં કેવી કઈ રીતે ફિટ થાય છે? જ્ઞાનની સમજણથી. दादाजी क्या बोलते थे कि ये जो आप व्यवहार भी संभालते हो, ये भी सब करते हो ना, कि ज्ञान की समझ की वजह से आपका समाधान होता है. नहीं तो ज्ञान की समझ नहीं हो तो आप हर एक जगह पे डिसएडजस्टमेंट हो जाए, आपका किसी फाइल का संभाव से निकाल ही नहीं हो. ये ज्ञान की समझ की वजह से ही आप संभाव निकाल कर सकते हो. बुद्धि से आप संभाव निकाल करने जाओगे तो फेल हो जाओगे. बुद्धि तो इतना बड़ा चिट्ठा खोल के बैठ जाएगी कि वो आपको एडजस्ट होने ही नहीं देगी. तो પછી આપણે રોજ ચરણ વિધિમાં બોલીએ છે કે હે વિશ્વ એવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા પ્રભુ, મને અને સર્વે કલ્યાણકારી સંકિતધારી મહાત્માઓને તીવ્ર જ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત થાઓ, સંપૂર્ણ અર્પણતા પ્રાપ્ત થાઓ અને સંપૂર્ણ અભેદતા પ્રાપ્ત થાઓ, સંપૂર્ણ વિતરાગતા પ્રાપ્ત અને પ્રબળ પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત થાઓ. એટલે આ આપણે માગણી પ્રબળ આ પુરુષાર્થની માગણી કરીએ છીએ કે આ બધાને મળે એવું ભાવના કરીએ છીએ? ना, मांगनी करिए छे कि दादा हवे हूँ पुरुष थयो छू, अभी मैं पुरुष हुआ हूँ, और अभी मेरा पुरुषार्थ शुरू हुआ है, तो अभी मुझे ये पुरुषार्थ करने की शक्ति दो.
पहले तो हम पुरुष बने नहीं थे, तो हम पुरुषार्थ की ABCD नहीं जानते थे, बरोबर। अभी हम पुरुष बन गए, इसलिए दादा से शक्ति मांगते कि हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि मैं इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ूं, ये ज्ञान में प्रगति करूं, आज्ञा में रहूं, मैं किस तरह से फाइलों का संभाव से निकाल करूं। हर एक जगह पे हम ज्ञान की शक्ति मांगते हैं, और उसमें हमको वो कौन हेल्प करता है? वो हमको अंदर प्रज्ञा शक्ति बैठी है, वो हमको हेल्प करवाती है अंदर इस ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए। जो दादा ने अंदर शक्ति बिठाई है, जिस शक्ति की वजह से, वो प्रज्ञा शक्ति की वजह से हम ये सब पुरुषार्थ कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, और आगे विज्ञान की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो પછી એમાં કેસેટમાં હતું કે સ્ત્રીનો પરિગ્રહ છૂટે તો દાદાજી આપણને આપ્યું છે કેવળ જ્ઞાન આપેલું છે, એ તો દાદાની સિદ્ધિથી આપેલું છે, એ હવે ખબર પડે છે કે કઈ આપણું કઈ ચાલે એવું નથી, દાદાજી આપ્યું છે અને છેક આપ્યું છે, પણ વચ્ચેનો જે માર્ગ છે, વચ્ચેની કડી છે, એ આપણે ફિટ કરવાની છે, ત્યારે આપણી પ્રત્યક્ષ હાજર થાય. તેમાં લખ્યું છે કે સ્ત્રીનો પરિગ્રહ છૂટે તો ગુઠાણું 5મું હોય, નહીં તો દાદાએ 10મું આપેલું છે. પણ એ અત્યારે એ સ્ત્રીનો પરિગ્રહ એટલે પછી વાતે સાંભળી હતી કે એક આ કાળમાં મહાવીર સ્વામીને આવ્યું હતું, પણ આપણા વખતમાં એવું છે કે એક પત્ની વતન હોય તો ચાલે. એટલે આ સમજણ નહીં પડી. લખ્યું છે સ્ત્રીનો પરિગ્રહ છૂટે તો ગુઠાણું 5માંથી છૂટાય. 10 અમે 12મા ગુઠાણા પૈયો જ્ઞાનીઓ, પણ વ્યવહારથી તમે 5મા ગુઠાણી હોય, કારણ કે સ્ત્રીનો પરિગ્રહ છૂટે તો જ તમારો આ બધું છૂટ્યા. પછી એમણે પેલી એકાંત સંહિયાની વાત કરેલી, લખેલી, અને અમે એ વખતે બહુ સમજતા હતા એકાંત સંહિયા શું, દાદાને પૂછતા હતા. એટલે આ મને એક્ઝેક્ટ સમજાવો ને. हाँ, अबे શું કહેવા માંગે છે दादाजी? क्या कहना चाहते हैं कि जब तक वो स्त्री का परिग्रह है, तब तक वो फाइनल जो केवल ज्ञान की दशा में वो बाधक है, क्योंकि जब तक हम स्त्री में से सुख लेने की हमारी अंदर पूरी उसकी गोठवन है, उसकी समझ है, तब तक वो गुंठाना उधर से क्रॉस ही नहीं होता है, वो क्रॉस ही नहीं होएगा। पर जैसे ही वो हमारा सुख आत्मा से आता है, तो सीधा 5वां गुठमाने से सीधा 10वें गुंठाने तक पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ पर ही एक ही चीज का बाधक है, जो दादा खुद भी बोलते थे कि जैसे ही ये क्रॉस हो गया, कि उसको पता चल गया कि भाई यहां से सुख आना बंद हो गया, ये इसमें से सुख नहीं है, तो वो सीधा आत्मा के सुख तरफ का उसका गाड़ी क्रॉस हो गया। इसलिए દાદાજીનો કહેવાનો ભાવાર્થ એવો હશે કે સ્ત્રીમાં જે સુખ લાગે છે એની વાત નહીં, સુખની જે આપણી માન્યતા છે, આમાંથી સુખ મળે છે, આમાંથી સુખ મળે, એ બધી માન્યતા છૂટીને આત્મામાં સુખ છે એવું જ્યારે દ્રઢ નિશ્ચય થાય ત્યારે સાચું. બરાબર છે? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट है। कारण के ज्यां सुधी जब तक हमको यहाँ से सुख आने की वो लालसा है, या ऐसा माल भर के आए हैं कि हमको यहाँ से सुख मिलता है, तब तक वो गुंठाना क्रॉस ही नहीं कर सकता है। इसलिए दादा ने बोला ना कि जब तक ये परिग्रह है आपके पास, अभी देखो परिग्रह कैसा है, भले आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो व्यवहार से तो उधर रहना पड़ता है, वो हमारा हिसाब पूरा करने का है, फाइल है तो उसका संभाव से निकाल करने का है। इसलिए दादा ने क्या बोल दिया कि शॉर्टकट में रास्ता दिखा दिया कि भले अभी आपका ये प्रेजेंट पोजीशन में आप घर व्यवहार में रहते हो, स्त्री के साथ रहते हो, बच्चों के साथ रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अक्रम ज्ञान है। क्रमिक में तो ये चलेगा ही नहीं, क्रमिक में तो सवाल ही नहीं है कि वो आपको वो गुंठाने से क्रॉस करवा सके। पर ये अक्रम मार्ग की वजह से ये हमारी सोच और हमारी समझ बदल चुक जाती है, और हमको अंदर से पूरा निश्चय हो जाता है कि हमको यहाँ से सुख तो नहीं मिलेगा, और ये टेम्पररी सुख है, और आत्मा का सुख परमानेंट सुख है। ये अंदर जो सूझ और जो हमारा अंदर से प्रज्ञा शक्ति हमको उस डायरेक्शन में लेके जाता है, तो वो धीरे 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 दादा कहते हैं ये समझ से ये अंदर से छूट गया है। भले अभी व्यवहार से स्त्री है, पर उसका अंदर से जो चोट थी कि इसमें से सुख आता है, वो हमारा छूट गया है। महात्माओं को अभी उनको ऐसा नहीं लगता कि इधर से सुख आता है, पर अभी उनका अंदर से वो छूट गया है। पर अभी व्यवहार से स्त्री होने के बावजूद भी व्यवहार से अक्रम के अंदर दादा ने बोला उनका संभाव से निकाल करो और उनके साथ एडजस्ट करो, सब करो, पर अंदर से वहां से कंप्लीट छूट गया है। अंदर से એમાં
અંદર અંદર જે પરમાણુનો સાયન્સને લીધેથી હું પૂછું, સમજ નથી પડતી સાયન્સમાં, પણ પરમાણુનો ફેટ દાદા કહે છે હવે તમે શુદ્ધ થઈ ગયા પણ પરમાણુને શુદ્ધ કરો તો તમારે મોક્ષે જવાશે, એવું સિમ્પલ બોલતા હતા. પણ એ પરમાણુની શુદ્ધિકરણ આ જ્ઞાનથી જ થાય? જ્ઞાનથી થાય, જ્ઞાનથી થાય, આ સમજથી થાય कि आमा सुख नहीं, इसमें सुख नहीं है, तो वो कौन सा आता है? उधर प्रज्ञा आती है। प्रज्ञा वो सावचेत करती है, उसको अलर्ट करती है कि नहीं, इसमें सुख नहीं है, आत्मा के सिवाय तुमको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, उधर ही आपको परमानेंट सुख मिलेगा। तो जैसे ही वो ज्ञान और ये प्रज्ञा, दादा ने क्यों बोला कि ये प्रज्ञा आपको केवल ज्ञान तक चलेगी, क्योंकि उसको तब तक हमको बार बार अलर्ट करना है, वो उसका काम ही ये है चेतने का, उसको बार बार चेतती रहती है कि हेमा बहन इधर खतरा है, इधर तुम अभी अटैच हो गई, इधर तुम्हारा अभी चित्त वहां पर चला गया, अभी भी तुमको इन बातों से सुख मिलता है, अभी भी तुम ज्ञान में नहीं रहती हो। ये सब हमको धीरे धीरे प्रज्ञा शक्ति हमको फाइनल स्टेज की तरफ लेके जा रही। આપણું જે ચિત્ત છે એને મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે ચિત્ત આપણું જ્યાં જાય છે ત્યાં આપણે જઈએ છે, એની પાછળ આપણે જઈએ, એટલે ચિત્તને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું, જ્ઞેય સ્વરૂપે જોવાનું, એ ખરો પુરુષાર્થ છે, બરાબર? ખરો પુરુષાર્થ. ચિત્ત ક્યાં ગયું, પછી તમે એમને પાછું, चित्त कहां पर गया, आप उधर उनके साथ गए, वहां पर गए, फिर आपने हेमा बेन को बोला कि आप कहां पर पहुंच गए, चलो वापस चलो, ये हमारा डायरेक्शन नहीं है। तो जैसे ही आपने उसको वापस लेके आए, आप ज्ञान में हो गए। और इस तरह से बोलते थे कि दादा का चित्त ऐसा था कि हमारे पास ही रहता था, कोई जगह जाता नहीं था। એટલે અને આપણે આપણું દાદાની સાથે કમ્પેર કરવા જઈએ, કમ્પેર તો નથી કરતા, પણ દાદા તો વે બિયોન્ડ છે, પણ જોઈએ કે ચિત્ત અહીંયા ગયું વિખરે ગયું, એટલે એ ચિત્ત મન પર બીજ પડે છે, તો મને ખબર પડી ગઈ મન પર કોઈ પણ વસ્તુનું મન પર બીજ પડે છે, એ બીજમાંથી પછી આપણે જ્ઞેય તરીકે ચિત્ત ભટકતું હોય છે, અને એ કોન્સ્ટન્ટ ભટકતું હોય છે। કયા મેજિક બોક્સ માંથી શું નીકળશે એ કશી ખબર પડતી નથી, પણ એની ઉપર આપણે સવાર થઈને આપણે ચિત્તને જોયા કરીએ તો જ તમારા પરમાણુનો શુદ્ધિકરણ થાય અને નયા જન્મનો બ્લોક તૈયાર થાય, બરાબર છે? મારી સમજો? પરફેક્ટ. ઓકે, ફાઇન. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ જવાબ આપ્યા, સરસ। जय सच्चिदानंद। कोई महात्मा का क्वेश्चन है तो हाथ ऊंचा कीजिएगा। किसी महात्मा का क्वेश्चन है? अनुबेन? जी, यस, I'll ask। हाँ, बोलिए। या जय सच्चिदानंद रजनी अंकल जी, जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय आनंद जी। स्वामी जी, जैसे एक भाग होता है रिलेटिव का और एक भाग होता है रियल का, एंड समझिए ये हम लोग पुरुषार्थ करते 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 तो ये भी तो एक पॉइंट पे जब भी शुद्ध आत्मा की पद में रहनी में आएंगे तो वो भी तो तन्मयाकारी हो जाएंगे ना दोनों। हाँ, व्यवहार और निश्चय तो हमेशा अलग ही रहते हैं। व्यवहार की जगह है और निश्चय की जगह है। रिलेटिव है, रियल है, वो तो हमेशा सेपरेट ही रहता है। नहीं, बट एक पॉइंट पे जाके तो एकाकार ही होगा ना, कि जैसे अभी हम शुद्ध आत्मा पद में ही जब रहेंगे, हम हो ही गए शुद्ध आत्मा ही हैं, तो फिर ये जो रिलेटिव पार्ट है वो तो फिर छूट जाएगा ना? नहीं, रिलेटिव तो एंड में छूटने ही वाला है, तभी तो वो सीधा मोक्ष में जाएगा ना। रिलेटिव कभी मोक्ष में नहीं आता है। हाँ, जब हमको केवल ज्ञान होगा तब पूरा रिलेटिव उधर गिर जाएगा। हाँ, वही मतलब वही हो गया कि जब वो प्रज्ञा शक्ति उस समय टूट खलास हो जाती है तो रिलेटिव तो उससे भी स्थूल भाग है। प्रज्ञा तो सूक्ष्म है, जो अंदर हमारे अंदर सावचेत कर रही है। वो भी दादा ने बोला अभी तो हमको केवल ज्ञान नहीं हुआ तो अभी हम हमेशा देख नहीं सकते, पर दादा जिस तरह से एक्सप्लेन करते थे कि केवल ज्ञान की स्टेज पे जब हम पहुंच जाएंगे तो वो स्टेज जब क्रॉस करने का टाइम आएगा उसी क्षण ही आपका प्रज्ञा शक्ति वहां पर खलास हो जाएगा। और प्रज्ञा शक्ति तो आत्मा से और स्थूल भाग है,
तो रिलेटिव तो जो रिलेटिव भाग है वो स्टिल इससे स्थूल भाग है। तो ये जभी भी हमारा केवल ज्ञान होगा, जहां फाइनल स्टेज आएगा, जो आप बोलती है कि भाई एकाकार होगा, वो एकाकार कभी नहीं होता है। रियल रिलेटिव चाहे अज्ञान दशा में हो या ज्ञान दशा में, वो हमेशा सेपरेट रहता है, हमेशा सेपरेट रहता है। ओके, तो क्या ऐसी दशा भी हो सकती है कि जैसे सारे कर्म खत्म होने पर भी हम जीवित होंगे? जैसे दादा भगवान 30 इयर्स ज्ञान प्राप्त होने के बाद में 1958 में या ज्ञान प्राप्त हुआ है, 1988 में उनका समाधि या केवल ज्ञान, तो 30 इयर्स ही लिव्ड एंड एवरी सेकंड कभी भी एकाकार नहीं हुए। तो क्या फाइल वन की भी उस दशा की बात कर रही हूँ मैं कि वो स्थिति हमारी भी तो हो सकती है अगर पुरुषार्थ के ऊपर है ना? 100%। पर दादा बोलते हैं कि ये काल में पॉसिबल नहीं है, एक दो अवतार में पॉसिबल होगा, जब आइदर हमारी केवल ज्ञान की दशा की तरफ हम नजदीक आ गए होंगे, अथवा हमारा सिमंदर स्वामी के वहां पर ये जन्म हुआ होगा महाविद्य क्षेत्र में, जब हमारा वो लास्ट स्टेज होगा, जो इसको दादा बोलते हैं कि ये ज्ञान मिलने के बाद एक दो अवतार बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि इस काल से सीधा डायरेक्ट मोक्ष में जाना और केवल ज्ञान की स्थिति में प्राप्त करना, उसके द्वार बंद है, क्योंकि ये पांचवा आरा चल रहा है। चौथा आरा होता तो दादा भगवान ने जैसे ही ज्ञान दिया तो सीधा केवल ज्ञान हो जाता। तो इसीलिए दादा ने भी ये बोला कि मेरा 356 डिग्री पे ये पूरा ज्ञान प्रकट हुआ, पर ज्ञान मेरा पूरा 360 डिग्री का था, पर काल के वजह से, इस काल की वजह से मुझे 4 डिग्री पचा नहीं और आपको भी पचेगा नहीं। तो इस काल में ऐसी आशा नहीं रखने की, पर हमारा पुरुषार्थ तो ऐसा होने का कि हमारा पुरुषार्थ एक दो अवतार में हम किसी भी तरह से इतना पुरुषार्थ करें कि हम केवल ज्ञान की तरफ नजदीक पहुंच जाएं। जी बराबर, ऐसी आशीर्वाद तो आप जरूर दीजिए प्लीज, ऐसी आशीर्वाद। लेकिन जैसे अभी हमारी गलतियों के कारण हम भोग रहे हैं, किस जन्म का फल कभी आ रहा है ये तो हमें पता नहीं है। तो क्या हमारे सारे कर्म खत्म कहलाएंगे? मतलब कैसे कहूँ कि अभी कौन से भाव के कर्म अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं, वी डोंट नो। कितने हम भव करके आए हैं, कितने अवतार लिए हैं, तो कौन से अवतार का ये फल अभी निकल रहा है वो हमें नहीं मालूम। तो ऐसे आगे भी तो ऐसे हो सकता है ना कि हमारे जो कर्म बच जाते हैं अगर खत्म नहीं होते हैं, सो वी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट जन्म ना। हाँ, वो तो इसलिए तो दादा ने कहा ना कि एक दो अवतार क्यों लगेगा, क्योंकि अभी हम जो आज्ञा पालन करते हैं उसका फल मिलेगा, अगर जाने अनजाने में हमारी गलतियां हो जाती है उसका फल मिलेगा। इसके लिए आपको एक दो अवतार निकालना पड़ेगा किसी भी हालत में। पर ज्ञान हमको 360 डिग्री का परफेक्ट मिला है, पर ये काल ऐसा भारी है, इसमें हमको किसी भी तरह से, दादा बोलते थे कि जैसे तैसे करके ये भव निकाल दो, तकलीफ में भी हो, प्रतिक्रमण करो, कुछ संजोग अच्छे आपके जीवन में नहीं आते हैं उसको एडजस्ट करो, किसी भी तरह से ये टाइम निकाल दो, क्योंकि आपदा भव जो होगा वो भव्य होने वाला है। और एक दो अवतार में अगर कोई मोक्ष जाने की तैयारी हो जाए तो आप समझो आपका व्यवहार कितना शुद्ध हो चुका होगा। मोक्ष में कोई ऐसा तो नहीं चला जाता कि हमारे में बहुत सारी खामियां हो, अवगुण हो। अभी तो सब चीजें हमारी खाली हो रही है दादाजी की कृपा से, दादाजी की शक्ति से और हमारे खुद के पुरुषार्थ से। हम धीरे धीरे अपने आप को प्योर करते जा रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं। तो उसका एंड फल कैसा होगा? तभी तो हम एक दो अवतार में दादा ने गारंटी दी ना कि आप मोक्ष में जा सकते हो। बट कितना इजी, मतलब बोल रहे हो एक दो भाव, इतना इजी नहीं लग रहा है। एक दो भाव, ये भाव काटना भी इतना डिफिकल्ट लग रहा है, तो एक दो भाव मतलब 2 जन्म हो। वो दादाजी इसलिए बोलते थे कि आपको पता नहीं चलता है कि ये कैसी अजायबी बनी है, ये क्या हुआ है, ये कैसा मिरेकल हुआ है, ये कैसा 11th वंडर प्रकट हुआ है, तो जिसकी वजह से हम आपको एक दो अवतार में मोक्ष में जाने की गारंटी देते हैं। बाकी इस काल के अंदर मोक्ष की तो बात करना भी मुश्किल है, दादा बोलते थे। कोसों दूर है, कोसों दूर है, ऐसा शब्द बोलते थे। इस काल में मोक्ष की बात करना कोसों दूर है, बहुत दूर है।
दादा बोलते थे कि आप कितने पुण्यशाली हो, कितने आपने पुण्य किए होंगे जो दादाजी का आपको कनेक्शन मिल गया है, और इस कनेक्शन की वजह से आपको इतनी जागृति होती है, इतनी आपको अभी उतावल होती है कि हम कब ये माल खाली होगा, कब हम जल्दी ये माल खाली करके मोक्ष में जाएंगे। तो ये जो जागृति प्रकट हुई है वो जैसी वैसी प्रकट नहीं हुई है, ये तो दादाजी के कृपा का फल है और आपका कुछ पुण्य है, जिसकी वजह से ये अंदर आपको हर घड़ी हर वक्त ये भाव होता है कि सब इन चीजों से अभी मैं मुक्त होके, दादाजी अभी हमको मोक्ष लेके जाओ, दादाजी अभी हमको ये संसार में अच्छा नहीं लगता है, ये फाइलों के साथ रहना भी बहुत मुश्किल लगता है, जैसे आपने अभी बोला ना कि अभी डिफिकल्ट लगता है। तो ये हकीकत है, नहीं तो दादा ये शब्द वापरते। कई बार दादाजी ने एक वाक्य वापरा है कि ये संसार में ये सब लोग कैसे जी रहे हैं, ये हमको अजायबी लग रही है। क्या बोले थे? सच्ची कैसे जी रहे, हमको भी लगता था कि हम एक्चुअली रिलेटिव को भी हम लोग रियली मानते थे। हमने तो कभी ये सुना ही नहीं था कि ऐसे लाइन ऑफ डिमार्केशन भी है इसमें। मतलब ये आश्चर्य लगता है। मैं अभी वही खाना खा रही थी और सोच रही थी कि सचमुच में हमें क्या मिल गया है। मतलब ये रोज ही विचार आता है, ये क्या मिल गया है। ये व्यवस्थित का ज्ञान तो कभी सोचा नहीं था। लाइक मैं बुद्धिज्म फॉलो कर रही थी, सो 2018 में जैसे ये पता नहीं कहाँ से ये ज्ञान मिल गया। ना चाहते हुए भी 20 बार इसको मैंने श्रक किया, 20 बार बोला नो आई एम नॉट कमिंग, आई एम वेरी हैप्पी। जैसे हम लोग अंधकार में चल रहे थे और ऐसे लगता है सचमुच में क्या मिल गया। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी के यहाँ गई थी तो वो बोल रहे थे हम भी जैनी हैं, हम भी जैन धर्म फॉलो करते हैं। ऐसा मैं गर्व से बोला ऐसा मैं दादा भगवान को फॉलो कर रही हूँ। तो थोड़ी देर में कुछ नहीं बोले, जाते टाइम से you're at the right path। So I didn't want उसका भाई मेरे को लेबल दे, मुझे मेरा लेबल पता है मैं कहाँ हूँ। मतलब ये मेरे अंदर भी वो दादा भगवान का गर्व था कि मुझे पता है मैं, बट आई डिडंट वांट टू पुट, बिकॉज वो बहुत बुजुर्ग थे, 80+ थे, सो आई डिडंट वांट टू पुट हिम डाउन। तो ऐसा अंदर में पता है, हाँ मुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ, आई एम एट द राइट पाथ। बिकॉज मैं हमेशा यही भगवान से मांगती, भगवान लीड मी, गाइड मी, गवर्न मी टू द राइचियस पाथ। बचपन से लीड मी, गाइड मी टू द राइचियस पाथ, यू नो। तो मेरा ये आई नो कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और मुझे वाकई में ये लगता है यस आई एम एट द राइट पाथ। एंड मुझे यस एंड मेरे को कुछ दादा भगवान की कुछ बातें सुननी है, कुछ सुनाइए ना, कि आप तो उनके साक्षात, आप हो, राजेंद्र दादा हो, आप सब साथ में थे। मुझे हर बार अच्छा लगता है सुनने को। नहीं, जरूर जरूर। पर आप जिस तरह से अभी बात किया ना, वो मैं वैसे ही आपको बताता हूँ कि दादाजी के साथ हम सब लोग रहे। स्टार्टिंग में कुछ ही महात्मा रहते थे, 25-50 आत्मा मुश्किल से आते थे। तो दादाजी सबसे पहले सभी महात्माओं का नजदीक से उनके घर में प्रवेश करते थे। हृदय में तो बाद में, पहले तो घर में प्रवेश करते थे कि आपके घर में कौन कौन है, आपके घर में और क्या है, आपकी बीवी, सब घर में अच्छा व्यवहार चलता है, आपका बच्चों के साथ कैसा व्यवहार चलता है, आपका सास ससुर में कुछ झगड़ा बगड़ा तो नहीं होता है ना। तो दादा क्यों वहां पर जाते थे? क्योंकि दिस वाज द बिगेस्ट कॉज ऑफ ऑल कशायस। मतलब ये सबसे बड़ा कारण था कि जब तक घर व्यवहार सुंदर नहीं होता है तब तक आत्मा की तरफ उसका चलन शुरू ही नहीं होएगा। तो ये हमने देखा कि दादाजी हर एक के घर में गए, हर के घर में घुसने के बाद उनके हृदय में बैठे, और उनके हृदय में बैठने के बाद फिर ये पूरा विज्ञान का पूरा प्रकाश किया। तो बाहर के सब प्रॉब्लम सॉल्व करते गए, जैसे कि व्यवहार में अपने बीवी के साथ कैसा रहना चाहिए, अपने बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माँ बाप का बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। एक एक को अलग अलग तरीके से वो दादाजी सिंक्रोनाइज करते थे, इकट्ठा करते थे, उनको मेल मिलाप करते थे, एक दूसरे के लिए प्रेम भाव प्रकट करवाते थे। हमारे पिताजी का जो आपने बोला ना कि एक एग्जाम्पल बताओ, तो एक एग्जाम्पल बताऊंगा। हमारे घर में 8 भाई थे और 1 बहन थी जी, बरोबर, और बहुत बड़ा परिवार, और ऐसा परिवार जो दादा के नजदीक आ गया।
इसके पहले की मैं हिस्ट्री बताऊं तो ऐसा लगे कि जैसे दादाजी ने एक बार हमारे पूरे परिवार के लिए जब ऐसा प्रॉब्लम्स देखे, झगड़े देखे, तो तब दादाजी को ये वाक्य बोलना पड़ा था कि भाई दिस होल वर्ल्ड इज कन्वर्टिंग इनटू द मेंटल हॉस्पिटल। सच्ची ऐसा वाक्य दादाजी को बोलना पड़ा था हमारे परिवार के लिए, क्योंकि हम सब लोग भाई जो नए नए थे, ज्ञान में आए थे, झगड़ा करते थे, सब करते थे, और दादाजी की साइंस का भी पकड़ बरोबर हाथ में आया नहीं था। अभी ऐसे ही टाइम में जैसे लगता है कि दादाजी स्पेशली हमारे घर के लिए ही इस धरती पे आए, और हम सब लोगों का 30-40 जो बहुत बड़ा परिवार है हमारा, उनका कल्याण करने के लिए आए होंगे। इसके लिए हमारे घर में बहुत बार सत्संग हुआ, बहुत बार ज्ञान विधि हुई। तो दादाजी ने हमारे घर को एक एक एग्जाम्पल बनाना चाहा कि ताकि ये जगत के लिए, पूरे विश्व के लिए ये ज्ञान का कैसा परिवर्तन होता है, वो एक मिसाल बनाने के लिए जैसे हमारे घर के ऊपर पूरा प्रयोग किया। इस घर के अंदर इस तरह से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोई स्कोप नहीं हो, जिस घर में एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के सिवाय कोई स्कोप नहीं हो, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करने के सिवाय स्कोप नहीं हो, ऐसे घर के अंदर दादा भगवान का जो ज्ञान का प्रवेश हुआ, उस प्रवेश के अंदर कैसे सब बच्चे प्रेम स्वरूप बने, किस तरह से माँ बाप का उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन करवाया, ये बहुत बड़ी अजायबी बनी थी। तो हमारे और पिताजी के बीच में काफी डिफरेंस रहता था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ व्यवहार, हर एक बात में कुछ अलग अलग स्पेस पे आते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि हमको दादा भगवान की विज्ञान से, दादा भगवान की समझ से, हमको पिताजी और मदर फादर के साथ दादा ने एक बहुत बड़ा सिंक्रोनाइज किया। कैसे किया कि जब हम अकेले में दादाजी से बात बैठे हो, तो हम बच्चे हो, तब वो पिताजी की पूरी इतनी अच्छी हिस्ट्री बताते थे जो हम नहीं देख पाए। ज्ञानी पुरुष देख सकता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना उसके पास ब्रेन है, कितना वो पावरफुल इंसान है। तो हमको बताते थे कि हम पिताजी की मिस्टेक बताने को दादा को जाते थे, पिताजी को ऐसा गुस्से बहुत होते हैं, वो हमारे बच्चों पे इतना गुस्से होते हैं, सहन नहीं होता है दादाजी। तो फिर दादाजी क्या बोलते थे, आपको पता नहीं है वो चंदीराम सेठ के अंदर इतना ब्रेन है, इतनी शक्ति है कि 12 मिले चला सकता है। हम ऐसा सुन के अचरज पाते थे कि ऐसे हमारे पिताजी है जो 12 मिले चला सकता है, और हम उनके दोष देख रहे, और इतने इंटेलिजेंट आदमी, हमको तो कितनी बुद्धि भी नहीं है। तो दादा ने ये क्या किया, दादा ने हमारे पिताजी के लिए वो कौन सी व्यक्ति है, कितनी महान व्यक्ति है, कितनी विचारशील व्यक्ति है, जो दादाजी उनको जब बुलाते थे तो हम सबके सामने कैसा करके बुलाते थे, आओ सेठ। ज्ञानी पुरुष होके वो हमारे पिताजी को बोलते, आओ सेठ बैसो। तो दादाजी ने क्या, जैसे हमारे पिताजी के साथ एक नया कनेक्शन करवाया, एक हमको पिताजी की एक नई पहचान दिलाई कि व्हाट ही इज, ये कितना अच्छा पर्सनालिटी है। अभी एक तरफ का दादाजी का ये प्रोसेस आपने सुना, कि किस तरह से हम सब के अंदर उनके लिए बहुत अच्छा भाव प्रकट किया कि हमारे पिताजी कितने महान है, उनको व्यवहार बहुत अच्छा आता है। फिर इतना ही नहीं, वो अमेरिका तक जाके बोलते थे कि अगर उनको विनय समझना हो, विनय क्या होता है, तो आप बड़ौदा में जाके सेठ चंदीराम को जाके मिल के आना। अच्छा। अभी ये वाक्य कोई जैसा वैसा वाक्य समझते हैं आप? दादा में स्वयं हम्बल, वो हकीकत में बहुत विनय वाले पुरुष थे। इतना विनय के छोटे बच्चे से कभी उनको हाथ पकड़ के बोलते थे कि मुझे आशीर्वाद दो। हम तो छोटे छोटे आप्त पुत्र थे, सबके आप्त पुत्रों का हाथ पकड़ के अपने सर पे रखते थे और बोलते थे हमको आशीर्वाद दो। कैसा विनय होगा उनका। जी, क्या व्हाट अ स्टेट रियली, इतना हम्बल। मैं उनका वीडियो देखती हूँ, वो ऐसे आरती रोज शाम को करती हूँ, ऐसे उनकी शक्ल देखती हूँ, हो गया टीका हो गया, मतलब वर्ड्स में नहीं एक्शन में हो गया। मैं तो बोलती हूँ माय गॉड, और आंख में पानी आ जाता है ऐसे रियली। मतलब वो क्या इंसान होंगे, वो कैसे दादा भगवान है,
मैं आश्चर्य होती हूँ। आश्चर्य आश्चर्य। वो दादाजी बोलते थे ना, तो ये हमको बार बार आश्चर्य लगता था। इस तरह से हमको पिताजी ने, दादाजी की अभी मैं वो स्टोरी पूरी करता हूँ कि इस तरह से दादा हम सब बच्चों को, हमारे पिताजी के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा मान का पूरा अंदर भाव प्रकट किया, हमारे प्यार का भाव प्रकट किया, हमारे को प्रेम स्वरूप बना दिया। अभी जब जब पिताजी के साथ हम नहीं होते थे तो पिताजी के साथ पता है कैसे बात करते थे? आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो केशव तो बहुत अच्छा है, वो कन्हैया भाई और सब हमारे जो सबके नाम लेके उनको बहुत अच्छी भक्ति है, वो दादा का ज्ञान बहुत अच्छा समझ गए और व्यवहार में आगे चल के ये सब बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। और वो पिताजी को उनके लिए, बच्चों के लिए प्रेम भाव। अभी पहले हम ज्ञान की दशा में दोनों ईस्ट वेस्ट की दिशा में चलते थे, ज्ञान के प्रकाश से, दादा की ज्ञान की विद्या से, दादा के ज्ञान के प्रकाश से, समझ से, किस तरह से पूरे फैमिली को एक करने का वो भाव से हम सब परिवार को एक बना दिया। उनको हमारे लिए प्रशंसा की, उनकी हमारे सामने प्रशंसा की। तो ये दादा की ये विद्या थी कि किस तरह से घर घर में स्वर्ग करने का। सबसे पहला दादा का प्रयोग ये होता था कि जब घर में सुख शांति हो गया, घर में कषाय होगा, झगड़ा होएगा, तो आत्मा का तो विचार भी नहीं आएगा। तो दादा ने ये बहुत अच्छी पॉइंट पकड़ी थी कि घर घर में जाके एक एक के अंदर सबको प्रेम स्वरूप बनाया, हर एक के घर के जाके सब प्रॉब्लम सॉल्व किए, फिर उसके बाद धीरे 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 ज्ञान परोसना शुरू किया और इसी तरह सबको ऐसा प्रेम स्वरूप बना दिया कि वो फिर दादाजी को कभी छोड़ नहीं सके। अच्छी छोड़ने जैसे कोई चीज ही नहीं है। मैं तो बोलती हूँ माय गॉड, एक एक सेकंड जैसे कैसे मेरे दादा लंगन में पाएंगे। एवरी टेबल दादा भगवान का फोटो है, बिस्तर पे सब जगह है। मैं तो बोलती हूँ मतलब अंदर ही, मतलब जैसे समा गए हैं, मेरे अंदर ही समा गए हैं। बस बस बस, परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमांटी દાદાજી આવતા ને મારા ઘરે પણ એ જ કહેતા કે ઘરને સ્વર્ગ બનાવતા, હેમા પેલેસ ના ત્યાં જઈએ, સુવાનું હોય તો મારા ઘરે આવી મને લિફ્ટ કરે વધારે, અને પેલું જ ઘર હતું અમારું ઘર, લિફ્ટ કર્યા જ કરે અને હેમાબેન ફૂલાયા કરે અને દાદાની પાછળ દોડ્યા કરે. પણ મને એક બહુ સરસ સમજણ આપી હતી એમણે કે આપણે બધા સગા સંબંધીઓ સાથે સંબંધ હોય અને બધા કેમ તૂટી જાય છે, સંબંધીઓ સાથે સંબંધ કેમ અભાવ આવી જાય છે, તો કે આપણે એક વખત છે ને અમે પણ કથા રાખતા કે છે સત્યનારાયણની, અમે કથા રાખતા, દર વર્ષમાં એક કથા રાખીએ કે છે અને બધા સગાવાલાને બોલાવીએ, એટલે બધી જાતના લોકો જેમાં માનતા હોય ને બધા લોકો આવે અને જાય અને આપણામાં ફેરફાર થયેલો જુએ તો ખબર પડે. એટલે આવું કથા રાખતા હતા, મને એવું સમજણ પાડતા હતા. હવે હું તમને એક બીજી વાત કરું. અક્રમ વિજ્ઞાન 2019 અને પાના નંબર 13, એમાં જે કોઈ આત્મા જાણે તે આત્મા જ્ઞાનની સેવામાં પડે એનો જ ઉકેલ આવી જાય. હવે એ તો સેવા તો ખબર પડી ગઈ કે મુખ સેવા હોય જ કામની છે, 5 આજ્ઞાની સેવા કામની છે. પછી એમાંથી મને અને પેલા નિમેશ આનંદ નો બધા સત્સંગનું મફત વસ્તુના બધા મગજમાં એટલું ચાલ્યું મશીનમાં, એમાં બિલીફ અને આપોપુનું બેમાં ડિફરન્સ શું અને વ્યવસ્થિત શું કામ કરે? બિલીફ અને हिंदी में आंसर બિલીફ, અચ્છા, બિલીફ અને આપોપુ, હા બરોબર. અને વ્યવસ્થિત ત્રણે સેમિનાર છે કે તેમાં બિલીફ ચેન્જ થાય તો બધું ચેન્જ થઈ જાય એવું છે? હા, બિલીફ તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. બિલીફ તો ક્યારથી શરૂ થાય છે? હું हेमाबेन हूँ, वहां से बिलीफ शुरू होता है. वो बिलीफ को दादा ने हिंदी में आंसर दीजिए. हाँ, वो बिलीफ को दादा ने कैसे चेंज किया कि आप हेमाबेन है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, पर रियल व्यू पॉइंट से आप शुद्ध आत्मा है. ये सबसे बड़ा बिलीफ का बात है. बिलीफ यानी क्या? ये मेरी सास है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा भाई है, ये मेरा ब्रदर है. तो वो बिलीफ, वो दादा ने अज्ञान दशा की बिलीफ सब तोड़ डाली. अभी हम ज्ञान दशा में आ गए, दादा ने शुद्धात्मा आई एंड माई का सेपरेट कर दिया, तो पूरी बिलीफ हमारी क्या हो गई? बदल गई.
जो वृत्तियां संसार की तरफ चल रही थी, वो सब वृत्तियां बदल के ड्यू टू बिलीफ चेंज हुआ, वो आत्मा की तरफ बढ़ने लगी। तो बिलीफ तो सबसे बड़ी चीज है जो दादा सबसे पहले तोड़ते थे। वो बिलीफ अगर नहीं टूटे ना, तो दादा बार बार पहले ही प्रश्न में ये पूछते थे कि अभी आज आप क्या हो गए, तो बोले मैं शुद्धात्मा हो गया। हेमा बहन क्या हो गई, फाइल नंबर 1 हो गया। तो कितना बड़ा बिलीफ टूट गया आपका। जब तक इतने वर्षों से, इतने जन्मों से हम यही बिलीफ में थे कि मैं ही हेमा बहन हूं, मैं ही इसका એને વેદ વિજ્ઞાની કહેવાય, બરાબર? वेद विज्ञानी, यानी ये तो बिलीफ का उन्होंने ऑपरेशन कर डाला, पूरा बिलीफ में उसको ऑपरेशन करके अलग कर दिया। ત્યાર પછી આપોપુ રે, આપોપુ એટલે આપણો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, डिस्चार्ज अहंकार। અને ડિસ્ચાર્જ अभी भी आपको ऐसा लगेगा, देखो हेमा बहन ने आज कितना अच्छा काम किया, आज कितना ऐसा हस्बैंड की अच्छी तरह से सेवा की, आज दादा भगवान को कैसे वेलकम किया। वो अभी भी थोड़ा थोड़ा जो भरेला माल है वो रहेगा, पर वो निकाली बाबत है, वो कुछ हरकत करता नहीं। बराबर, ये આપોપુ આપોપુ અને તો પછી વ્યવસ્થિત સાને કામ લાગે? આપોપુ તો ખ્યાલ આવી ગયો કે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે, ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં આપણને બધા, અને અહંકાર વગર કશું થાય નહીં, અહંકાર વગર હાથ ઊંચો, દાદા કહેતા હતા કે અમારે હાથ ઊંચો કરવો હોય તો અમને શ્રમ પડે, એટલે એટલો અમે એટલામાંથી અમે અંદરમાંથી બહાર નીકળીએ છીએ, એટલા માટે રિયલ માંથી રિયલ માં જાય છે। તો આપણો તો અહંકાર કેટલો બધો વપરાય છે ખબર તો ખબર જ નથી પડતી કે વપરાઈ જાય છે આટલો, પણ એ અહંકાર તો હવે ખ્યાલ આવી ગયો કે એને આપોપુ કહેવાય, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, જાડી ભાષામાં કહો તો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર। પણ વ્યવસ્થિત કઈ જગ્યાએ પછી આમાં કામ કરે? આપણા જે કર્મો છે એમાં વ્યવસ્થિત જ કામ કરે? હવે જે बाकी જે दादाजी क्या बोलते थे कि मैंने आपको शुद्धात्मा पद में बिठा दिया, हेमा बहन को अलग कर दिया, अभी क्या रहा? अभी आपके पास क्या रहा? संयोग रहे। अभी जो संयोग भी कौन से है? वियोगी स्वभाव के है, और उसके बीच के अंदर पूरी हेमा को व्यवस्थित शक्ति खुद चला लेगी। अच्छा, वो तो विधि में कहे एक बोलूं, एक करूं। हाँ, तो अभी व्यवस्थित शक्ति, वो दादा ने व्यवस्थित शक्ति का बहुत डिटेल में वर्णन किया है कि किस तरह से व्यवस्थित शक्ति अभी आपको चलाएगी। आपको इधर से उठ के दूसरे रूम में लेके गई, वो संयोग आया तो आपकी बहन आई तो उसके रूम में लेके गई, फिर वो संयोग पूरा हो गया। पर इसके बीच में ये पहले अहंकार की वजह से क्या बोलते थे, हेमा बहन खुद उठ के गई, मैं अगर नहीं उठ के जाती तो वो उसको कौन सेवा करता। तो ये जो एक गतिसायक तत्व લઈ ગયું, પણ આપણે કહીએ છે જો તત્વો કામ, આપણે મેને કિયા એવું આપણે લઈએ છે, એટલે આપણી સીટ પરથી ખસીને પેલી સીટ પર બેસી જઈએ છે, એ આવું જોઈએ। हाँ, पर एक्चुअली करता क्या है? व्यवस्थित शक्ति सब करवाती है। हाँ, अनादि का जो आदत पड़ा हुआ है उसकी वजह से बार बार एकाकार हो जाते हैं, फिर ये ज्ञान उसको छुट्टा करके फिर वापस लेके आता है। क्यों हेमा बहन अहंकार करते हो? अभी तो हम अपने दादाजी ने नहीं बताया कि व्यवस्थित शक्ति करती है, पूरा व्यवस्थित कैसे काम करती है। तो પછી હિસાબ દાદાજી પછી બધું એવું કે છે કે આ બધો હિસાબને લીધે, હિસાબીનો સંબંધ, તો આખું જગત હિસાબીને લીધે જ ચાલે છે। 100% दादा बोलते हैं ना, एक बाल जितना भी ऐसा बार बार बोलते थे कि इतनी स्वतंत्र किसी में भी शक्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक गुस्सा होके उसको हैरान कर सके, उसको मार सके, उसको हिला सके। इतनी बाल की टोच जितनी भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। अभी आप सोचो, इसके अंदर दादाजी ने कितना विज्ञान खुला किया है। खुद की इतनी स्वतंत्र शक्ति नहीं है कि आप किसी को गाली दे सको, किसी को दुख दे सको। ये तो साइंटिफिक सर्कम एविडेंस के हिसाब से संयोग भेगे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और व्यवस्थित शक्ति उसका टाइम पूरा होता है, उसको शक्ति को उधर से यहां वहां लेके जाती है और वहां पर जाके उसका हिसाब पूरा करवा देती है। व्यवस्थित शक्ति का काम ही ये है, पूरे जगत को व्यवस्थित ही रखना, इसका नाम व्यवस्थित शक्ति है। और इसलिए फिर दादा ने और क्लियर किया कि व्यवस्थित कभी भी अव्यवस्थित हुई ही नहीं है। कितनी बड़ी साइंस खुली। आपको लगेगा આ બધા શબ્દોની માયાજાળ છે, એટલે એકબીજાને સાકર જેવું લિંક થાય છે, પણ અલ્ટિમેટ તો એમાં હું જ છું એવી જો સમજણ પડી જાય તો કામ થઈ જાય। બરાબર છે? કામ થઈ જાય।
जय क्या सच्चिदानंद, क्या जय सच्चिदानंद। सूक्ष्म रीते पकड़ में आ जाए कि ये जो कुछ भी है वो अंदर स्व का पूरा साम्राज्य बना हुआ है। बाहर हेमा तो खाली एक एविडेंस है, પપેટ જેવું છે, પપેટ પપેટ જે જેવું. દાદા બોલતા હતા આમ ને, લોકોને રમકડા. લાગે જીવતું છે પણ મરેલું પપેટ છે. અરે પપેલું છે, બાકી જય અંદર તો સચ્ચિદાનંદ, દાદા જય है। जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। સુંદર સમજણ પાડી, સમજણ. रजनी अंकल। Yeah, Jai Sachidanand, we are not able to understand the questions or their experience, what they are telling. Can you translate in Hindi? Whatever Hema Behan was talking. Most of their questions, if they translate, we can understand to some extent. इन हिंदी? Yes, yes. हाँ, वो हेमाबेन का क्या कहने का था कि ये जो हेमाबेन का जो बाहर का पोर्शन है, जो व्यवहार है, और जो जो खुद को मानते हैं कि मैंने किया, और व्यवस्थित शक्ति में ये क्या डिफरेंस है, ये कैसे सब काम करता है। तो ये साइंटिफिकली दादा ने बहुत अच्छा समझाया कि भाई हर एक चीज में सबसे बड़ी जो बिलीफ हमारी दादा भगवान ने तोड़ के हाथ में दी वो क्या थी कि हु यू आर। आई एम हेमाबेन, that thinking which was coming all the time, that he has broken in such a way that you and Hemaben has become separated. So once you become separated, then whatever the ahankar or anything remains, that remains on the file number 1, but you become Shuddhatma. Now Shuddhatma you become, and now who is functioning the whole part of Hemaben? Now Vyavasthit Shakti is functioning everything full-fledgedly, that taking care of Hemaben. And so in those circumstances, you have to just observe what Vyavasthit Shakti is doing and what Hemaben is doing, because Dada has made you separate from each other. So now, after having this Vijnan, you have to just observe what happens since morning to evening. क्या हो रहा है पूरे दिन के अंदर, सुबह से शाम तक हेमाबेन क्या काम कर रही है, वो किस तरह से, उसको कौन से विचार आए, उनको कौन से अच्छे विचार आए, किसके ऊपर राग हुआ, किसके ऊपर द्वेष हुआ, जो कुछ भी अंतस्करण में हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। ऐसी सीट पे दादा ने बिठा दिया है अभी हमको, जस्ट टू ऑब्जर्व। क्योंकि जो हम पहले कर्ता भाव में थे कि मैं करता हूं, मैं डॉक्टर हूं, इसकी वजह से मैंने इतने सब पेशेंट्स को बचाया, मेरी वजह से ये सब लोग खुश हुए, मेरी वजह से ये पूरा घर चलता है, ये जितना भी अहंकार था, जितना भी मैं था, वो दादा ने सब फ्रैक्चर कर दिया इस विज्ञान मिलने के बाद। जो पॉसिबल नहीं था, जो पॉसिबल है भी नहीं इस काल के अंदर कि ये फ्रैक्चर हो जाए, पर ये दादा की कृपा से, दादा के ज्ञान की कृपा से, दादा की कृपा का फल स्वरूप से हमारे को ये सेपरेशन हो जाता है, डिमार्केशन ऑफ लाइन बीच में आ जाती है, रियल और रिलेटिव सेपरेट हो जाते हैं, और वी बिकम नाउ ऑब्जर्वर। अभी वो फाइल नंबर 1 का हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तो फिर इसकी वजह से हम सेपरेट का जो फील है, जो सेपरेट का आनंद है, वो हम एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सेपरेट हो गए। और क्यों, जब हम वो आत्मा के खुद के स्वरूप में आ जाते हैं, उसके बाद खुद के स्वरूप में आने के बाद ही अनंत सुख का अनुभव शुरू हो जाता है। जब तक हम एकाकार रहते हैं तब तक हमको आत्मा का सुख का टच भी नहीं होता है, पर धीरे 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 जितना आप सेपरेट होते जाओगे, फाइल नंबर 1 से, हेमाबेन से जितना सेपरेट होते जाओगे, उतना सुख आपका बढ़ता जाएगा। ये केवल ज्ञान का स्वरूप का जैसे स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना केवल ज्ञान की तरफ से, आप दिनों दिन आपको अनुभव होगा कि अभी मेरे को पहले से अभी और अच्छा हैप्पीनेस फील होता है, अभी मेरे को आत्मा का और सुख मेरे को प्रकट होता जा रहा है। The main thing here is we should not have doership. That is कर्तापन का भान नहीं रहना। और another thing is, आप लास्ट टाइम सत्संग में बताए थे कि कुछ अपने को कुछ ट्राई करने का है। क्या बताया था? और ये बात है। हेलो,
हेलो भारती जी। भारती बहन, आई थिंक उसका कनेक्शन चला गया लगता कुछ है। फोन पे बात कर रहे हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, दूसरा कॉल होके आके बंद हो गए। अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं। सो पहले लास्ट सत्संग में आप बताए थे कि अपने को कुछ काम करने का है, तो बात करने का भी है। अपन व्यवस्थित शक्ति बोल के केयरलेसली नहीं करना, पूरा प्रयत्न करना, केयरफुल रहना, और कुछ काम के लिए अपना पूरा प्रयत्न अपन करना, बाद में ही व्यवस्थित शक्ति यूज कर सकते हैं, ऐसा बताए थे। परफेक्ट परफेक्ट, वो दादाजी ने सही बताया था। साउंड नहीं आ रहा, 1 मिनट 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, हाँ अभी आ रहा, वो दूसरा फोन आके पूरा इंटरप्ट हो गया, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप लास्ट टाइम बताए थे, हाँ, अभी सुबह से शाम तक जो भी हो रहा है व्यवस्थित तो बोल के सोचना चालू कर दिए, तो अपन पहले ही होने से पहले अपन प्रयत्न नहीं कर सकते ना, नहीं बिल्कुल पूरा नहीं, कोशिश नहीं कर सकते। हाँ वो फिर गलत हो जाएगा पूरा। दादाजी क्या बोलते हैं कि व्यवस्थित को बहुत समझ के बोलना है शब्द, और व्यवस्थित को बोलना भी नहीं है, अंदर समझना है। सबसे पहले व्यवस्थित की बोलने का शब्द जो आता है वो कुछ भी हैपनिंग हो जाने के बाद ही शब्द बोला जा सकता है, उसके पहले बोलना तो गलत हो जाएगा। पूरा ज्ञान का मतलब आपने दुरुपयोग किया, ऐसा दादा बोलते थे। व्यवस्थित शक्ति क्या है? जब कुछ आपने पूरे प्रयत्न किए, आपने समझो यहां से आप स्टेशन जाते हैं, आपने टिकट निकाली हुई है बॉम्बे जाने के लिए, फिर आपको 100% अंदर से निश्चय भी है कि मुझे बॉम्बे पहुंचना है। फिर आप जब निकलते हो तो आपके पास सब टाइमिंग्स भी बरोबर है, टाइमिंग्स भी आपको पता है कि अभी यहां से मैं स्टेशन में आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। आपके पास कार भी है, वो कार में आप बैठे भी, आपने सब सामान भी तैयार कर लिया, पर बीच में अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस समय आपकी गाड़ी वहां पर रुक जाती है, आपकी कार वहां से क्रॉस ही नहीं हो पाती है स्टेशन पहुंचने तक के लिए। तो वो गाड़ी जब आप स्टेशन पे पहुंचते हैं, कैसे भी करके दौड़ दौड़ के पहुंचे, क्योंकि आपके पास हाथ में टिकट भी है, आपका निश्चय भी है, वहां पर पहुंचना भी है। तो ऐसे संजोग में ऐसा पहुंचते पहुंचते जब आप स्टेशन पे पहुंचते हैं, तब आपकी आंखों के सामने गाड़ी निकल जा रही है। अभी ऐसे ही टाइम पे मन कूदा कूद करता है, बूमा बूम करता है कि यार ये एक्सीडेंट ऐसा कैसे हो गया, लोगों को कार चलाने आती नहीं है, उनको अक्ल नहीं है कि इस तरह से एक्सीडेंट करते हैं क्या, और लेडीज लोग को तो कार चलानी भी नहीं चाहिए, उनको तो अक्ल ही नहीं है, क्या से ब्ला ब्ला बोलते जाते हैं। पर उस समय वो अज्ञानी दशा है। पर दादा बोले ये कलयुग के अंदर ये जो व्यवस्थित का ज्ञान नहीं दिया होता तो हमको भी ये परेशानी तो और भी हैरान करती। तो ये दादा ने व्यवस्थित का विज्ञान इतना खुला कर दिया कि ऑन द स्पॉट आपकी आंखों के सामने जब ट्रेन वो जा रही है, उस समय आपको ज्ञान हाजिर होता है कि मेरा हिसाब आज इधर रहने का है, व्यवस्थित ने ये गाड़ी को रवाना किया है, अभी घर चल के आराम करो, टिकट कैंसिल करवा के पैसे वापस ले लो, फिर कल दूसरे किसी भी प्रकार से हमको जाना है तो हम फ्लाइट में चले जाएंगे, मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी that तो is you should not, हाँ, it had to happen like that. Yes. So we can't find fault with ourselves and somebody else. That's what it means to say. Correct. At any cost, there is no fault of anybody. अच्छा, अभी ज्ञान के आगे प्रगति कैसे होती है? जरूर कुछ न कुछ पॉजिटिव में लेके जाने का है, जरूर कुछ न कुछ इसमें भी अच्छा होने वाला होगा। शायद मेरे घर में रहने की बहुत जरूरत थी, कदाच मेरे बच्चों को कुछ समझाने का मुझे आज मौका मिलने वाला होगा। इतना पॉजिटिव लेके आने का, ताकि आपको व्यवस्थित शक्ति के ऊपर इतना प्रभाव पड़ जाना चाहिए कि दिस इज करेक्ट, और जो हुआ है वो सही हुआ है, और इसमें भी सब भलाई होगी। और व्यवस्थित शक्ति चाहती है कि आज मैं एक दिन रह के कल ही जाऊं। तो व्यवस्थित की शक्ति में हम उसकी साइंस में हाथ नहीं डाल सकते कि उसने क्यों गाड़ी को मिस किया।
मिस होता कभी कभी। हाँ, जो होता है तो दादा बोलते वो व्यवस्थित है, ऐसा करके उस चैप्टर को पूरा करो और आगे बढ़ो। और एक भी गलत विचार मत करो कि भाई ये उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। किसी को भी दोषित साबित नहीं करो। इसके लिए व्यवस्थित शक्ति अपने सर पे पूरा हिसाब किताब ले लेती है। अगर व्यवस्थित शक्ति नहीं होती तो हम दिन रात एक दूसरे को आरोपी बना के खड़े कर देते। हाँ, वो तो होता, वैसे होता वो। हाँ, हाँ, और ये वैसा दादा होता। ने बहुत अच्छा खुला हाँ, करके दिया है। हाँ, हर एक परिस्थिति में अपन पॉजिटिव रहना। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, पॉजिटिव देखना। कितना नेगेटिव है तो भी वो अपने को नेगेटिव दिखता कुछ। बहुत डार्क सर्कमस्टेंसेस रहते, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस रहते, उसमें भी आपने को पॉजिटिव रहना। हाँ, ऐसा ही बता रहे ना। बहुत सही। हाँ? आपको मैं एक चीज बताऊं कि दादा भगवान की साइंस में, ये तो समझो बहुत बड़ी बात है। कल आपको बॉम्बे में बहुत बड़ी मीटिंग है और उसकी वजह से आपकी ट्रेन मिस हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर दादाजी ने जब फर्स्ट टाइम एक सादगी से, इतनी सिंप्लिसिटी में एक एग्जाम्पल दिया, उस समय हमारा ब्रेन फ्लॉप हो गया कि दादाजी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारी वाइफ अगर घर में कड़ी बना रही हो, उसका भाव कैसा है कि मेरा हस्बैंड को मैं जल्दी कड़ी बना के दूं और वो कड़ी चावल और खिचड़ी बना के वो जल्दी खा के जाए अपने काम पे। और उस समय वो कड़ी जब वो बना रही थी तो कड़ी का उसका सांसी जो पकड़ है उसमें से वो तपेली छूट जाती है, कड़ी गिर जाती है। तो उस समय किसने उसको गिराया? तो दादा बताते हैं वो व्यवस्थित शक्ति ने किया। अभी दादाजी क्या बोलते हैं, उस समय उसका हस्बैंड क्या बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा ना, आपके हाथ से ही कड़ी गिरी है। अभी अज्ञान दशा में तो क्या बोलेगा, मैंने अपनी आंखों से देखा। पर साइंटिफिकली ये व्यवस्थित शक्ति अपना काम कर रही है। अभी इतनी बड़ी साइंस दादा ने इतनी सादी भाषा में बता दी कि कड़ी भी गिरती है, वो भी व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से गिरती है। वो उस समय अपने वाइफ को बोलो कि अभी कुछ चिंता मत करो, आपके हाथ तो नहीं जल गए, गरम कड़ी उतार रहे थे, तो अभी आप सब ठीक है, आप मेरे खाने की चिंता मत करो। मेरे को कुछ ऐसा खिचड़ी भी, मसाले वाली खिचड़ी है, मैं ऐसे भी खा के चला जाऊंगा। देखो ज्ञान का कितना प्रकाश है व्यवस्थित शक्ति की समझ के बाद। अगर ये व्यवस्थित की समझ नहीं होती तो घर घर में कितने कषाय और झगड़े होते। हाँ, वो तो डांटेगा, यू आर वेरी केयरलेस, देखो कितना वेस्ट हो गया बोल के डांटना चालू होगा। हाँ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, माँ बाप के साथ, कंपनी में जॉब करते हो, बहुत झगड़ा होता है इधर बच्चों के साथ। एक बच्चे को दूसरा बच्चा, ईगो एक एक को, मैं भी उससे थोड़ा सीनियर हूँ, ये मेरा जूनियर है। इधर तो साइंस काम करती है, इसलिए तो दादा ने बोला ना कि हर जगह पे ये साइंस का इस्तेमाल करो। मैंने आपको इतना अच्छा विज्ञान दिया, इतनी समझ दी है, इतनी बड़ी साइंस, साइंटिफिकली हर एक बात समझाई है, इसका प्रयोग करो। जितना आप प्रयोग करोगे इस साइंस का, उतना आपका सुख बढ़ेगा, उतना आपके घर में से झगड़े कम हो जाएंगे, कषाय कम हो जाएंगे, आप आत्मा में रह सकते हो, आनंद में रह सकते हो। जितना भी हो सके इस साइंस का इस्तेमाल करो। ऐसे है, बिगिनिंग में तो हम ना ज्यादा या कुछ नहीं था हमको, कानू दादाजी जब आए थे लैंगोस, मगर हम जब प्रेयर में बैठते थे, ऐसा नहीं कि मैं दादा का प्रेयर करती थी, ऐसा कुछ नहीं, फिर भी दादाजी मेरे को दिखते थे। ओ मे बी हेलुसिनेशन, अपन कुछ थिंक कर रहे हैं तो दिखते हैं, मगर वैसे दिखते थे बैठे तो। मीन्स इन फ्लैश एंड ब्लड लाइक दैट, मे बी इट्स, आई डोंट नो, समटाइम्स ही अपीयर्स लाइक दैट। ऑफ कोर्स वो सूक्ष्म रीते हाजिर होते हैं, और जो अपने भक्तों को जब उनको खास जरूरत होती है उस समय तो आके दर्शन भी देते, हमारे सपने में भी आके बातें करते। तो दादाजी को जितना आपकी चाहत है, जितना आपकी उसके लिए भक्ति है, जितना दादाजी के लिए आपको भाव होता है, प्रेम प्रकट होता है, उतना वो दादाजी आपके नजदीक आएंगे। दादाजी बोलते हैं आपको जितना जो कुछ चाहिए आप मेरे से मांग सकते हो, मैं सब कुछ देने के लिए ही तो आया हूँ, आपको जो चाहिए वो मैं देने को आया हूँ। ऐसा नहीं कि
एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं कि दादाजी नहीं बोलते थे ओनली मोक्ष पूछना, दूसरा और कुछ नहीं पूछना? हाँ, ऐसा नहीं बोलते थे? नहीं, ऐसा दादाजी क्या बोलते थे कि व्यवहार में आपको कुछ तकलीफ हो तो आप हमको बताना, तो मैं आपका इलाज करके दूंगा, क्योंकि मेरा हर एक जगह पे कनेक्शन है, सब देवी देवताओं के साथ कनेक्शन है। मैं सिर्फ ऐसा फोन का रिसीवर उठाऊंगा ना तो मेरा उधर मैसेज पहुंच जाएगा कि जाओ इनको इनके घर में जा तकलीफ है, जाके उनको उठा के आओ। आप समझे? अच्छा, समझ में आया ये। हाँ, तो दादाजी क्या करते थे कि सबसे पहले जितनों को भी जितनी भी तकलीफ हो वो बोलते थे कि ये सब मेरे महात्मा है, इनका इतनी तो ताकत है नहीं कि इन सब चीजों को वो सॉल्व कर सके। वो तो टाइम और था, चौथा आ रहा था, उस समय तो इतनी शक्तियां थी। जिधर वो महावीर स्वामी हो गए, जब उनको महावीर क्यों बोला गया, वो महावीर की तरह रहे, हर एक संजोग कितने तप किए, कैसे कैसे संजोग में उन्होंने जहर पिए, कितना सब कुछ सहन किया। तो वो टाइम अलग था। पर अभी दादा बोलते ये आरे में, पांचवें आरा में उनकी सबकी शक्तियां खलास हो गई है, और ऐसी शक्तियां में खलास हो गई है, और उसमें अभी अचानक वो ज्ञानी पुरुष को मिल चुके हैं। तो उनका तो एक तो बड़ा पुण्य है कि ज्ञानी पुरुष को दर्शन हुआ। तो अभी मेरे इन भक्तों का, इन महात्माओं का इतनी तकलीफ में है, तो दादाजी बोलते हैं कि मैं उनकी विधियां कर देता हूँ, उनके सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, उनको मोक्ष में जाने के लिए रास्ता बताता हूँ, ताकि उनको घर बार में अच्छा रहेगा, तकलीफ नहीं होगी, तभी तो मोक्ष की गली में आगे दौड़ सकेंगे ना। इसके लिए दादा सबकी विधियां करते थे, सबके दुख दूर करते थे। किसी को भी बार बार पूछते थे कि भाई तेरे को कुछ तकलीफ तो नहीं है ना, कुछ तकलीफ है तो बताना, मैं सब कर दूंगा, क्योंकि ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकते हैं, ऐसा बोलते थे। ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकते। और कितने लोग तो ऐसे बहुत ही गरीब दशा में थे, तो दादाजी सामने से आके उनको बोलते भी थे कि मैं आपको बंगला बंगला कुछ बना के दूं। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता बंगला बना के सामने से बोलते थे कि मैं आपको कुछ तकलीफ हो। तो सब महात्मा भी बहुत पक्के थे, वो भले खुद तकलीफ में गुजारते थे, पर दादाजी को बोलते थे कि दादाजी मुझे बंगला बंगला कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे को मोक्ष के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए दादा, मेरे को ऐसी कृपा बरसाओ। तो कितने सारे महात्मा को हमने देखा, वो दादाजी सामने से देने को तैयार थे, तो भी वो नहीं लेने को तैयार होते थे। उन लोगों को टू मच नीड है तो पूछते ना। सपोज इट्स अ वेरी क्रिटिकल नीड, और रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे दादाजी, बिटवीन पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग, वो रिलेशनशिप्स मेंटेन कराना और मेंटेन करना। बहुत मगर जिसी को कुछ अर्जेंट क्रिटिकल नीड होता तो देते, बोले तो क्यों नहीं लेते, जब तो लेते थे होंगे कुछ लोग। पर कितने जने तो सामने से दादाजी को आके बोलते ही थे, दादाजी मेरी घर की हालत बहुत तकलीफ में है, बहुत दिनों से जॉब भी नहीं मिलती है। तो दादाजी बोलते थे अच्छा आजा आजा, मैं तेरी विधि कर देता हूँ। और जैसे ही विधि करते थे, कुछ ही दिनों के अंदर उनका काम हो जाता था। ऐसे तो कितने महात्मा थे जो सामने से दादाजी को आके बोलते भी थे, और कितने हिजाब वाले महात्मा थे जो दादाजी को ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, और ऐसा ही बोलते थे दादाजी मेरी स्थिति तो सब जानते हैं ना, भले ये भाव में दादा बोलते हैं ना, जैसे तैसे करके निकाल दो आते भाव, ये मेरा हिसाब ही ऐसा है, तो भले ये भाव में मैं पूरा कर डालूं। कितने ऐसे जबरदस्त पुरुषार्थी महात्मा थे जो दादाजी से कुछ मांगते ही नहीं थे, मोक्ष के सिवा कुछ नहीं मांगते थे। और कितने ऐसे भी थे जो तकलीफ नहीं सहन कर पाते थे, तो दादाजी उनको बोलते थे कि आजा मैं तुम्हारी विधि कर दूं। और दादा ऐसा करके सब महात्माओं का प्रॉब्लम सॉल्व किया, सब महात्माओं का। तो अल्टीमेट इसका आपका क्या ओपिनियन है कि पूछना अच्छा है दादाजी से, दादाजी को सब कुछ मालूम है बोल के नहीं पूछना अच्छा है? नहीं, वो तो अपने हकीकत में देखा जाए कि अगर आपको ज्ञानी पुरुष की पहचान हो गई कि ये साक्षात परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं A to Z, तो उनसे तो मोक्ष के सिवा कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। क्योंकि व्यवहार के लिए तो हम कितने जन्मों से अपने भगवान से बार बार यही मांगते आ रहे हैं। वो दादाजी कितने बार कोई अजीबो गरीब कोई बात पूछता था ना, तो दादाजी उनको ऐसा बोलते भी थे कि एक आदमी को बच्चा नहीं हो रहा था,
तो दादा को आके बोला कि दादाजी हमारे घर में एक बच्चा आ जाए ना, ऐसा करके रिक्वेस्ट किया। तो दादाजी ने बोला, किस जन्म में बच्चों को नहीं पैदा किया था, किस जन्म में, कुत्ते के जन्म में था, बिलाड़ी के, कैट के जन्म में था, सब कुरकुरियाई पैदा किया है। तो इस जन्म में अगर वो फाइल नहीं है तो छोड़ दो ना। अच्छा, ऐसा भी बोला था एक दो महात्मा। राइट अंडरस्टैंडिंग, वो भी राइट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। भाई कौन से जन्म में आपने फाइल पैदा नहीं की? मांड मांड घर में 2 फाइल है, उसका भी संभाव से निकाल नहीं होता है, तो और क्या एक नहीं है घर में, तो हस्बैंड एंड वाइफ 2 जने हैं, 2 फाइल, इट इज गुड, नो प्रॉब्लम। अभी तो आपको आत्मा की तरफ जाने का है कि अभी और भी संसार बड़ा करने का है? क्योंकि जब बच्चा होएगा 2, फिर उसकी बहू आएगी, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर आप नाना नानी बनेंगे, दादा दादी बनेंगे, ऐसा करते करते तो कई जन्म निकाल के आए आप। इस जन्म तो छोड़ो, ऐसा भी बोलते थे दादा। अच्छा, हाँ, अभी तकलीफ आया तो पूछो बोलते, आप बोलते दादा को सब कुछ पता है, इसीलिए पूछना अच्छा नहीं है। अल्टीमेट के लिए पूछना, मगर लाइक इफ यू टेक हिम एज ए मदर, यू कैन आस्क योर स्मॉल स्मॉल थिंग्स आल्सो। यस यस, वो दादा ने इसके लिए भी हमको क्लियर किया कि दादाजी का नाम है ना, संकट समय की साकर के तरह रखने का। जैसे रेलवे में ऊपर लिखा हुआ होता है संकट समय की साकर, मतलब इमरजेंसी में आप ये चैन खींच सकते हो, ऐसा ट्रेन में लिखा हुआ होता है। तो दादाजी का भी नाम इसी तरह से लेने का। दादाजी से जब मांगनी करो, कुछ डिमांड करो, तो बहुत संकट आ गया हो ना, तभी जाके बोलने का, दादा अब ये मेरा प्रॉब्लम अभी सहन नहीं होता है, दादा ये मेरे को सॉल्व करके दो। आप तो जानते हो सब कुछ। ऐसा जाके भी आप एक दादा भगवान के साथ आंख बंद करके बोला ना, तो सीधा मैसेज दादा के पास पहुंच जाता है, आज भी पहुंच जाता है। पर बार बार छोटी छोटी बात पे आपको वो साकर को खींचना नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा, बार बार पेनल्टी लगेगी। इसलिए ज्ञानी पुरुष का नाम तब लेने का जब बहुत संकट आ गया हो, तब जाके डिमांड करने का। बहुत बिल्कुल असहन हो जावे, या कुछ आपको उसके सिवाय कोई समाधान नहीं मिलता हो, या बहुत तकलीफ आ जाती हो, तब दादाजी को पुकारने का। बाकी तो दादाजी बोलते अनंत अवतार से हमने यही मांगा है कि मेरे घर में अच्छा बिजनेस हो, मेरे को अच्छा बंगला हो, मेरे घर में गाड़ियां हो, मेरे बच्चे ऐसे हो, मेरे बच्चों के पास फैक्ट्रियां हो, बस यही डिमांड किया है। कभी मोक्ष डिमांड नहीं किया है हमने दादा से। अभी डिमांड करे होंगे, इसीलिए अपन दादाजी से मिले होंगे। अभी हमारे जैसे लोग जितने हम दादाजी के पास है ना, वो उन लोगों को बोला। बाकी तो दादाजी बोलते कि अबजोपति कितने होंगे इस धरती पे, तो अब हम जितने सब लोग हैं ना, ये सब अबजोपति है जिनको दादाजी का दर्शन हुआ है, जिनको दादाजी का कनेक्शन हुआ है, जिनको दादाजी की बात समझ में आती है। ये हम सब लोग जूझ लोग ही अबजोपति है। बाकी को तो सबको क्या पता है कि ज्ञान क्या होता है, घर में कैसा रहने का। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। टाइम हो गया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। थैंक यू। कैसा 3 मंत्र बुलवाएगा, भारती जी आप फॉलो कीजिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावप्पनासनो, सव पावप्पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलानां च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद महात्माओ। હવે પછી और आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती,
उसके बाद 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 जूनियर फोरम और 9 PM वर्ल्ड वाइड सत्संग रहेगा हमारा प्रतिक्रमण सामायिक। जय सच्चिदानंद महात्माओं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद एवरीवन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, 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 जय